मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका, ईरान और कुवैत भी इस टकराव की चपेट में आ चुका है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले किए। कुवैत के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को ईरान ने निशाना बनाया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और 63 लोग घायल हो गए। जान गंवाने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक था। इसके अलावा एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 को भारी नुकसान हुआ और कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को ईरान की आक्रामकता बताया, जो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा था। इसी बीच अमेरिका और ईरान के युद्ध को खत्म करने के लिए एक बिल लाया गया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बहुमत वाली रिपब्लिकन पार्टी के 4 सदस्यों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ईरान युद्ध को समाप्त करने के बिल का समर्थन किया, जो 215 और 208 मतों से पारित हो गया। अब सीनेट में जाएगा, लेकिन अंततः राष्ट्रपति द्वारा इसे वीटो भी किया जा सकता है। हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश दिया है कि ईरान में उनके द्वारा छेड़े गए इस बेहद अलोकप्रिय और अवैध युद्ध को समाप्त करने का समय आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमेरिकी जनता ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वह जानती है कि ईरान को इस युद्ध में जबरदस्ती धकेला गया है और अब सबको पता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले फलस्तीन और गाजा में नरसंहार करते हैं और अब लेबनान में उनका नरसंहार जारी है। और अब ईरान पर गलत यूरेनियम संवर्धन का इल्जाम लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से ईरान और पूरी दुनिया को वैश्विक ऊर्जा के संकट में डाल चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो कुवैत और बहरीन की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों के हमले से जुड़े थे। ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी कार्रवाइयों का जवाब दे रहा है, जबकि अमेरिका इस क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और कूटनीतिक राजनीति लगभग ठप पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कुवैत सिर्फ एक छोटा खाड़ी देश नहीं, यहाँ अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी है। ऐसे में कुवैत पर हर हमला सीधे अमेरिका के लिए भी चुनौती माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और भारत में पेट्रोल पंपों पर तेल न मिलने जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। भारत में पेट्रोल पंप और डीजल को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार के निवेशक भी पूरी तरह से डरे हुए हैं कि अगर हालात और भी बिगड़े तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और भी ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ और भी बड़ा सैन्य अभियान शुरू करेगा या कुवैत और अन्य खाड़ी देश इस संघर्ष में सीधे शामिल होंगे? और क्या यह तनाव पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर से युद्ध के मैदान में बदलेगा? फिलहाल दुनिया की नजरें वाशिंगटन, तेहरान और कुवैत पर टिकी हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।